नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ड्रोन वॉरफेयर हो रही है, जो काफी हद तक एक तरफा है। हमारे ड्रोन्स पाकिस्तान को हिट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत में कुछ कर नहीं पा रहे। इवन दो पाकिस्तान ने 400-500 टर्किश मेड ड्रोन्स भारत पर मारने की कोशिश करी थी, मगर ख्वाजा आसिफ की सारी यहां पर प्लानिंग फेल कर गई। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, S-400 के सर्कल में आ जा। ना यहाँ पे आपको एक बात ये नोट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के लोग आज के समय बहुत गुस्से हैं अपनी सरकार, अपनी मिलिट्री पर, कि एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है। इंडिया के ड्रोन आते हैं, मिसाइल आते हैं, जो तबाही करनी होती है करके चले जाते हैं, हम उनको शूट डाउन क्यों नहीं कर पा रहे। वेल, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, इन्होंने रिसेंटली एक लॉजिक दिया। ये लॉजिक की जो वीडियो है, ये देखकर इंडियंस हंस रहे हैं, पाकिस्तानी गुस्सा है, बाकी दुनिया बस काफी हद तक स्टंड है कि एक देश का रक्षा मंत्री इतना ज्यादा अजीबो गरीब लॉजिक कैसे दे सकता है। ख्वाजा आसिफ यहां पर यह कहते हैं कि इन्होंने इंडिया के ड्रोन्स को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पाकिस्तान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इनकी लोकेशन लीक हो जाती, कैसे ये प्रोग्राम्ड है, ये सारी बातें लीक हो जाती। जो ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इट इज ट्रूली अ वर्क ऑफ आर्ट। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। ना अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसी अजीबो गरीब कॉमेडी यहाँ पर क्यों देंगे कि लिटरली इनके एयर डिफेंस सिस्टम को हम जाकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, अरे लोकेशन हमें पता है एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था, तभी तो जाके लाहौर में उसको हिट करके आए हैं। तो लोकेशन वगैरह सब पता है हमको। यहाँ पर क्लियरली इंडियन मिलिट्री इज वेरी मच इन कंट्रोल ओवर हियर। मगर ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना, ये डेफिनेटली चाइना के प्रेशर के अंडर दी गई है। चाइना आज के समय आप देखोगे सोशल मीडिया पर अपना जो HQ-9 इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने रफाल गिरा दिए हैं, बहुत कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली चाइना के लिए काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग होगा कि पाकिस्तान में इनका एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड था और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। तो अब ये लिटरली प्रेस कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ये बोलो कि तुमने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यूज ही नहीं किया था, ऑन का बटन दबाना भूल गए थे या फिर दबाया नहीं था ऑन का बटन जानकर, ताकि इंडिया को जो भी ये कह रहे हैं लोकेशन लीक ना हो। इतनी सेंसलेस बात है। एक बात सोच कर देखना, पाकिस्तान ने ना 300-400 टर्किश ड्रोन मारे हैं हमारे देश पर। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। ना यहाँ पे आपने सुना कर्नल सोफिया कुरैशी ये बता रही हैं देश को कि टर्किश मेड जो ड्रोन्स हैं, जिनको कहा जाता है सोंगार ड्रोन्स, ये ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे गन लगी होती है, स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, बहुत हल्के ड्रोन्स होते हैं, 35-40 kg के आसपास। सस्ते ड्रोन्स भी हैं। ये मास स्केल पर पाकिस्तान ने परचेज किए थे टर्की से, और अब ये लोग ये ड्रोन्स यूज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। एक भी ड्रोन किसी रिहायशी बिल्डिंग पर या फिर हमारी किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप S-400 बोलते रहते हो, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम नहीं लेते। सो शाउट आउट टू आवर होमी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा वेरियस और जो हमारी यहाँ पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और क्या हमको डर है कि पाकिस्तान को पता लग जाएगा हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है? ये लॉजिक फ्लॉड है, क्योंकि ये सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मोबाइल होते हैं, इनको आप मूव कर सकते हो। कभी देखा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम? वो एक मोबाइल व्हीकल पे होता है, उसको आप मूव करना हो मूव भी कर सकते हो। तो जो ये जो चूरण पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता को बेचने की कोशिश कर रही है, मुझे पता नहीं कि ये लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट क्लियरली पाकिस्तान का आज के समय एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। जब ईरान ने इन लोगों को मिसाइल मारा था, तब कुछ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। जब हमारा ब्रह्मोस गलती से चला गया था, तब कोई एयर डिफेंस नहीं था। और अब भी हम देख रहे हैं कि कोई इनका एयर डिफेंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। और आप देखोगे जब ये मामला निपट जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए जाएगा, दर दर ये भटकेंगे कि कोई हमको एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया में कुछ आर्टिकल्स ऐसे क्यों पब्लिश हो रहे हैं? अगेन,
ऐसे आर्टिकल्स कुछ ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी ऑफिशियल की स्टेटमेंट पर बेस्ड है, कुछ प्रॉपर सोर्स पर बेस्ड है। ये बोल देंगे किसी ऑफिशियल ने बोला है, मगर वो कौन है उसके बारे में हम बता नहीं सकते। अब ये आर्टिकल है जी आपके सामने, बहुत बड़ी बात लिखी है। यहाँ पर ये कह रहे हैं पाकिस्तान का जो चाइनीज मेड फाइटर जेट है ना, इसने 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को डुबा दिया है। ठीक है, अब इनके नंबर बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं 5, कभी कहते हैं कि जी 4 थे, कभी कहते हैं जी 2। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल लिख कौन रहा है, रीड बिटवीन द लाइंस। ये आपने हेडलाइन पढ़ी, हेडलाइन के नीचे ये एदरेस अली आपको नाम दिख रहा है। अब एदरेस अली के बारे में आप पढ़ोगे, ही इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के समर्थन में ऐसा कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे, मगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आज के समय बहुत हाई लेवल की चल रही है। तो जो आपका सोर्स है एक बार चेक कर लो कि ये आर्टिकल एक्चुअली लिखा किसने है, क्योंकि जो प्रॉपर वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी मैं वीडियोस आपको दिखा चुका हूं, स्काई न्यूज और वेरियस और न्यूज आउटलेट्स की। वहां पे वो खुलकर कहते हैं कि उनके हिसाब से इंडिया का कोई फाइटर जेट गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरा होगा ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स बता देगी, कुछ भी नुकसान हुआ होगा। बट अभी के लिए ना ये ऐसे ही के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अब एक बात बताओ, यूएस ऑफिशियल जो अपना नाम भी बताना नहीं चाहता, उसको क्या पता कि चाइनीज मेड जेट ने क्या किया है? डज दैट मेक एनी सेंस? बट आर्टिकल छप गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। और यहां पे मैं कहूंगा भारत बहुत पीछे रह गया है। हमारे दोवाल साहब बोलते तो है कि देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये वो वगैरह, मगर हमें इस पर फोकस करना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तानी ऑथर्स अमेरिकन आउटलेट्स में जाकर ऐसी न्यूज छाप देते हैं? इससे इनके जो भी दावे हैं इनको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। जयशंकर साहब अब कहां पे है? अब इस वक्त वो अग्रेसिवली काउंटर क्यों नहीं कर रहे इन सब नैरेटिव्स को? क्योंकि एक बात मैंने नोट करी है, चाहे चाइना की मिलिट्री बॉर्डर पे कुछ ना कर रही हो, मगर इंटरनेट पर चाइना बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। चाइना डेली का मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल देखा, इसको बाय द वे पीआईबी फैक्ट चेक ने प्रोपेगेंडा अलर्ट करके बोला है कि ये सच नहीं है। जो इमेजेस हैं 2019 की ली गई है। और अगेन मैं बोलूंगा, ये चाइना डेली का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कूद चुका है, और इसलिए मैं कहूंगा लिमिटेड सोर्सेज से ही अपनी जानकारी कलेक्ट करिए। प्रेफरेबली थोड़ा वेट कर लो। इतनी ज्यादा बड़ी मुझे अभी की अभी सारी जानकारी चाहिए। पीआईबी फैक्ट चेक खुद जाकर चेक कर लिया करो, सरकारी वेबसाइट जो है वो चेक कर लिया करो। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सरकार पर आग बंद करके भरोसा कर लो। गवर्नमेंट प्रॉपर एविडेंस के साथ जो चाइना का प्रोपेगेंडा है उसको शूट डाउन कर रही है। इधर देख पाओगे, ये जो इमेज है, लिटरली चाइना डेली कहता है कि जी एटलीस्ट 3 इंडियन फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। अब द हिंदू को भी डाल देते हैं ये इसमें। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, द हिंदू ने वो पोस्ट कर दिया था ना, वो देखकर थोड़ा खराब लगा मुझे। खैर, ये यहाँ पे द हिंदू को कोट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फोटो है 2019 की है। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ अल जजीरा ये भी सेम काम कर रहा है। ये फोटो भी अब की नहीं है, पुरानी फोटो है, उसको ये दिखाकर बार बार बोली जा रहे हैं कि ये सब हो रहा है। तो इंडिया के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है। चाइना और इवन कुछ और न्यूज आउटलेट्स जो है बाहर की, और इवन मैं कहूंगा वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स में पाकिस्तानी ऑथर्स वगैरह क्या कर रहे हैं हम लोग? यार प्लानिंग नहीं थी क्या? मुझे बोलना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वी कुड हैव डन मच बेटर। जो हमारा मिलिट्री बजट है, जो हमारे कनेक्शंस हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वी कुड हैव डन बेटर। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम क्या कर सकते थे, देखो पाकिस्तान का जो ये बल्लेबाज है ख्वाजा आसिफ, जो हिट विकेट करने का काफ़ी शौक रखता है, ओन गोल भी करता है, क्या बढ़िया आदमी है यार सही में। मतलब जब भी मटेरियल की कमी होती है तो ये कहीं से आ जाता है। तो ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली ये भी बोल दिया कि जो मदरसा में स्टूडेंट्स हैं ना पाकिस्तान के, ये यूज़ किए जाएंगे एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कितनी बड़ी बात है। मदरसा इनके रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो क्रूशल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। आप दुनिया भर के वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स में ये बात पहुंचाओ। ये कोई सूत्र नहीं कह रहे, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है। इसने तो ये भी कह दिया था कि हाँ हम डर्टी वर्क करते हैं यूएसए और वेस्ट का। इसने इतने सारे ओन गोल मारे हैं, हम वो बात पहुंचा ही नहीं पा रहे। तो अगेन आई एम जस्ट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी, मैं थोड़ा
यहाँ पे आई जस्ट फील लाइक वी कुड हैव डन बेटर इस मामले में, एंड आई होप वी डू बेटर लेटर ऑन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। ख्वाजा आसिफ की एक वीडियो ये भी आई है जहां पर ये कह रहा है कि अभी तो 1-2 दिन बाद ये कुछ रिप्लाई करेंगे इंडिया को, कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि मामला अभी टला है। आईपीएल का सस्पेंड होना एक क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि ये अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सी अभी अपडेट्स आएंगी। मैं प्रॉपर क्रेडिबल वेरीफाइड सोर्सेज के साथ वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहां पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी in the world of digital marketing। और याद रखिएगा, this is not just digital marketing, this is digital marketing with generative AI। So इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you।